अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज का लेक्चर जो है वो है हमारे चेन रूल के बारे में। तो चेन रूल क्या है, इसे किस वक्त यूज़ किया जाता है और इसके यूज़ से हमें क्या चीज़ हासिल हो सकती है। तो असल में जब एक फ़ंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए और उसकी सिंपल जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं वो मुश्किल हो जाए, तो फिर हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा दिया करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन का कोई रूल नहीं है कि कौन से फंक्शन को उठाना है, उसे उठाकर किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल रखना है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये बाज़ औक़ात जो है वो मुश्किल भी हो जाती है। तो ऐसी इस अंदाज से सब्स्टिट्यूशन लगाई जाती है कि हमारे पास जो है दो फंक्शन सामने आ जाए। जैसा कि आप ये ऊपर देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक तो साइन फंक्शन है, दूसरा इसके अंदर इसके एंगल में इसकी इनपुट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक अलजेब्राइक फंक्शन है। हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है उसके अंदर जो साइन एक्स स्क्वायर -1 है -4 है सॉरी, तो एक्स स्क्वायर -4 को उठाकर किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल रख सकते हैं। तो इसे उसने इसका नाम u रख दिया। तो अब अगर आप ये देखें तो अब हमारा फंक्शन जो है वो x का नहीं रहा। अगर एक्स स्क्वायर -4 की जगह पर मैं u रख दूं तो ये साइन u बन जाएगा, यानी अब f ऑफ x नहीं है, अब ये f ऑफ u है। तो u आगे हमने रखा है g ऑफ x, यानी एक्स स्क्वायर -4 के इक्वल। तो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x हो गया और y इज़ अ फंक्शन ऑफ u हो गया। while we want to find एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो दरमियान में एक वेरिएबल आ गया जिसको हम u कह रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में हमेशा हम चेन रूल का सहारा ही लेते हैं। तो ये एक फिज़िकल एग्जांपल आपके सामने है कि y इज़ इक्वल टू 3/2x अगर है तो आप उसे 1/2 इंटू 3x लिख सकते हैं। तो ये असल में ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन है। वो भला कैसे कि अगर मैं 3x को उठाकर u के इक्वल रख दूँ तो मेरे पास y जो फंक्शन है वो u का हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1/2 u हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारा फंक्शन असल में है कि हमने dy/dx को ढूंढना है, जबकि y जो है वो u का फंक्शन हो चुका है इस सब्स्टिट्यूशन से। तो dy/dx जो है वो कैसे आएगा, हम अलग अलग इन सब की वैल्यू निकाल के देखते हैं। dy/dx आ गया जी आपके पास, फर्स्ट वाला y इज इक्वल टू 3/2x है, तो x का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाता है, इस वजह से अकेला क्या रह गया 3/2। उसके बाद dy/du है, u के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, u का भी विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे वो भी 1 हो जाएगा। तो dy/du जो है वो भी 1/2 आ गया। और u का चूँकि x का फंक्शन है इसलिए u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो उधर भी आपके पास क्या बन गया 3 सिर्फ। तो अगर आप इसको ये देखें, वो कहते हैं कि सिंस 3/2 कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2 इंटू 3, तो वी कैन सी दैट इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज रख दें। तो 3/2 असल में क्या है dy/dx, और 1/2 जो है वो dy/du, जबकि 3 जो है वो du/dx है। ये जो सामने आपके शक्ल आ चुकी है dy/dx कि हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना चाह रहे थे। तो हमारे y और x के दरमियान में एक इंटरमीडिएट वेरिएबल आ गया जो कि u है, तो उसे आपने u लिखना है फिर dy/du du/dx, यानी जो आपका इंटरमीडिएट वेरिएबल होगा ना उसे आपने यूं क्रॉस की शक्ल में लिखना है, जैसे du नीचे भी है du ऊपर भी आ गया। अगर आप थोड़ा सा इसे अलजेब्राइकली देखें तो du से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास dy/dx ही रह जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी इंटरमीडिएट वेरिएबल होगा वो इसी अंदाज से आपका एक नीचे आएगा, एक अगली रकम के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही आप एक नहीं, ये तो एक इंटरमीडिएट वेरिएबल आए हैं। अगर आपके पास दरमियान में n इंटरमीडिएट वेरिएबल भी आ जाएं तो भी आप उसका चेन रूल फाइंड कर सकते हैं। तो आगे ये एक एग्जांपल है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये चेन रूल जो है, हालांकि ये ऐसे फंक्शंस हैं
जिनको अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो भी हल हो सकते हैं, लेकिन बेटा आपको चेन रूल सिखाया जा रहा है कि चेन रूल क्या शय है, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगानी होती है। तो ये y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। एक तो आपके पास ये है कि आप इसका स्क्वायर खोल के सिंपल डिफ्रेंशिएशन इसकी कर सकते हैं, जैसा कि उसने ये नीचे की हुई है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि इसके अंदर चेन रूल को कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि अंदर वाले फंक्शन को u का नाम मैं दे देता हूँ। तो u जो है वो x का फंक्शन आ गया, हम उसका नेम g ऑफ x रख सकते हैं। तो वो आ गया u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, जबकि y जो है इससे u के इक्वल रखने से वो u का फंक्शन हो चुका है। लेकिन हमारी एग्जांपल ये कह रहे थे आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ढूंढना था, हमने x वाले फंक्शन को u के इक्वल रख लिया है, लिहाजा अब हम इसके अलग अलग डेरिवेटिव्स निकालते हैं, dy बाई डी यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, जो अभी अभी ऊपर आपने फार्मूला देखा। तो dy बाई डी यू जो है वो आपका क्या आ जाएगा 2u है, ऊपर y इक्वल टू यू स्क्वायर है तो वो 2u आ जाएगा, और du बाई डी एक्स जो है वो इसका आ जाएगा 6x, और एक का जो डेरिवेटिव वो 0 हो जाता है। तो इसमें आप u की जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की हुई थी वो दोबारा रख दी जाए, तो ये है हमारे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर आफ्टर द डिफरेंशिएशन, लेकिन यूजिंग द चेन रूल। तो इसी को वो कहता कि हम एक्सपेंड फार्मूला से भी इसकी डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं, वो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर खोल दिया जाए और इसका आप डेरिवेटिव ले लें। 4 जो है ऊपर से शुरू में आ जाएगा, तो 36x क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का वो जो स्क्वायर है वो शुरू में आ जाएगा, वो 12x हो गया, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। तो दोनों सूरतों में आंसर विल बी सेम। तो ये एक बेटा एक नोटेशन है कि इसको समझने के लिए एक ग्राफिकली उसने बात समझाने की कोशिश की है कि डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये आपने लास्ट जो मिड एग्जाम्स के अंदर जितने भी लेक्चर हुए थे उसमें आपने ये कंपोजिशन सीखी थी। उसे दो फंक्शन की कंपोजिशन को f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें f का, तो यकीनन बेटा f जो है वो इस वक्त g ऑफ x का फंक्शन है, तो हम f को g ऑफ x के रिस्पेक्ट तो नहीं, हम तो x के रिस्पेक्ट इसको करना चाह रहे थे। तो वो कहता है कि f ऑफ g ऑफ x एट x इज़ द डेरिवेटिव ऑफ f एट जी एक्स टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ g एट x। ये बात ऐसे नहीं समझ आएगी, ये सामने ये जो फिगर है इससे आपको बात समझ आएगी। ये जो उसने लिखा हो ना, इज़ द डेरिवेटिव ऑफ f एट g ऑफ x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ g एट x। क्या मतलब इसका? ये आपके पास ये शुरू में आप ये देखें कि रेट ऑफ चेंज एट x इज़ g डैश x। क्यों? क्योंकि g जो है वो x का फंक्शन है, तो जिस वक्त मैं g का डेरिवेटिव लूँगा तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ g ऑफ x हो जाएगी एट x, जिसको लिखा जाता है g डैश x या g प्राइम x भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास g जो है उसे हमने u का नाम दिया हुआ था, ठीक है, तो f ऊपर से u के ऊपर अप्लाई होना था, तो यूँ हमारे पास f ऑफ u हो जाएगा। तो ये क्या आ गया फिर, रेट ऑफ चेंज एट g ऑफ x इज़ f डैश ऑफ g ऑफ x, यानी f ऑफ g ऑफ x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो एट जी एक्स फाइंड किया जाएगा, यानी एट u फाइंड किया जाएगा, जबकि जी एक्स का जो डेरिवेटिव है एट x फाइंड किया जा रहा है। तो यूँ आपके पास एज ए होल फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो आगे आ गया कि ऊपर से ये जो आपको रेड लाइन आपको दिखाई दी जा रही है, तो ये है उस, अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो किसी और वेरिएबल के इक्वल उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो हम उसका डेरिवेटिव फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें रेड लाइन के नीचे जो लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज एट x। अगर आप अपने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं एट x, u नहीं एट x अगर आप लेना चाहते तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, f डैश g ऑफ x, जैसे बेटा अभी अभी आपने देखा साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, तो वो कहता है कि साइन का एक दफ़ा आप डेरिवेटिव ले लो जो क्या आएगा कॉज ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, और उसके अंदर जो फंक्शन है उसका आप दोबारा ले लो डेरिवेटिव,
तो अगर मैं x² + 4 का दोबारा अब ले लूँगा तो वो 2x आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो ये है कि इसके अंदर आपको चेन रूल का डायरेक्ट जो है आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, चेन रूल को अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये चेन रूल से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज एट x इज़ f' ऑफ g ऑफ x इंटू g' यानी ये है वो ऊपर की बात लिखी हुई कि द कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज़ द डेरिवेटिव ऑफ f एट g ऑफ x टाइम्स, ये जो ज़रब हो रहा है ना g' जो है, जो ज़रब हो रहा है इसको कहते हैं gx टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ g एट x। तो दिस इज़ नोन एज चेन रूल। तो ये चेन रूल की एक और शक्ल है आपके सामने। ये आपके पास ये चेन रूल का आ गया बेटा। इफ़ एफ ऑफ यू इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट u इज़ इक्वल टू g ऑफ x। तो ये बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से डेफिनेशन ये करनी है। इसी से रिलेटेड हमारे पास सवाल हैं पे एक्सरसाइज के अंदर जो आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो एफ ऑफ यू अगर डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट u इज़ इक्वल टू g ऑफ x, यानी f के अंदर u एक फंक्शन है जिसको हम g ऑफ x का नाम दे रहे हैं, और g ऑफ x जो है वो डिफरेंशिएबल एट x है। डिफरेंशिएबल एट x का मतलब होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है एट x। x कोई भी वैल्यू हो सकती है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फिर ये कंपोजिट फंक्शन f सर्कल g ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल एट x एंड इसको लिखना आपने कैसे, अभी जो आपको ऊपर फिगर एक दिखाई गई है बिल्कुल उसी के मुताबिक लिखा गया है। तो f सर्कल g' का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो असल में वो इक्वल होता है f' ऑफ g ऑफ x इंटू उसके अंदर जो फंक्शन है उसको हम g' कहते हैं। इसको आउटसाइड इनसाइड नोटेशन भी इसको बोला जाता है। इंशाल्लाह वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट। इन द लेबनीज नोटेशन, ये एक मैथमेटिशियन है कि जो जिसने एक नया अंदाज़ जो ऊपर शुरू में आपने ये देखा था, तो उसकी ये नोटेशन ये है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ यू, u इज़ इक्वल टू g ऑफ x। तो फिर हम उसको dy बाई डी एक्स, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी एक्स, जो भी अब अगर आप इधर फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पे आप लोग फाइंड करना चाहते हैं dy बाई डी यू, तो फिर आना था dy बाई डी एक्स बाई डी यू। ये बात समझ आ रही है ना। तो जो भी आपका इंटरमीडिएट वेरिएबल होगा वो यूँ आपका क्रॉस में लिखा जाएगा। तो आगे इसका प्रूफ है, तो वो जो प्रूफ वेरी सिंपल चेन रूल का कि वाकई या इस बात में ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इसमें डेल्टा यू चेंज इन u एंड x चेंज बाय डेल्टा x, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब भी किसी वेरिएबल में थोड़ी स्मॉल चेंज होती है तो हम उसे डेल्टा u और डेल्टा x वगैरह से नोट करते हैं। तो आगे ये डेल्टा u असल में है क्या, ये असल में क्या होता है g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x। ये वही रेट ऑफ चेंज का ऊपर का वो जो क्वोशंट आपको सिखाया था, क्वोशंट के ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो इसी शक्ल का होता है। तो इसी अंदाज से अगर y में अगर आप इसकी चेंज को देखेंगे तो वो एफ ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस एफ ऑफ यू आ जाएगी। तो अगर वो कहता है कि डेल्टा यू आपका इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर हम उसे डिवाइड, ये वी कैन राइट द फ्रैक्शन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को यू लिख सकता हूँ ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगेन वी हैव डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। हम ऐसे अगेन हम उसी स्टेप पे वापस आ जाएंगे, ये यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स यानी लेफ्ट साइड के इक्वल। अब अगर मैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट ले लूँ अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आप ये देखें कि लेफ्ट साइड पर आपका डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की आप वैल्यू लगा दें जो अभी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर है। तो इसमें जो लिमिट है उसे आप अलग लिख दिया जाएगी कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, इन दोनों की लिमिट आपके सामने है। तो जब ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाए तो फिर हम उसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू, और ऐसे ही u की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है वो है डी यू बाई डी एक्स।
तो ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो यही तो है हमारा चेन रूल। तो हमारे पास ये एग्जांपल अगेन वी हैव एन example, an object moves along the x-axis so that its position at time t greater than or equal to 0 is given by, ये उसने फंक्शन खुद दे दिया cos t स्केयर प्लस 1, यानी अब जो फंक्शन दिया हुआ t का फंक्शन है, ठीक हो गया। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन ऑफ t। यस, अब हमने ये पीछे देखा था कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है या उसका रोज़मर्रा लाइफ में जो इस्तेमाल है वो यही है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह हम इसकी फाइंड कर सकते हैं जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उस वक्त के जब फंक्शन जो है वो टी का फंक्शन हो जाए। तो टी हेयर इज़ द टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है टी। जी बेटा, अब हम इसके अंदर अगर तो हम चाहें तो इसका डायरेक्ट ले सकते हैं कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और उसके अंदर के फंक्शन का दोबारा आप ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2t। लेकिन उसने चेन रूल का सहारा लिया है कि अंदर के फंक्शन को u के इक्वल रख लिया, तो t स्क्वायर प्लस 1 ये u आ गया और x जो है हमारा कॉस वो u का फंक्शन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x का u का रिस्पेक्ट लेंगे और u का आगे t का रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जो है वो हमारा चेन रूल वो उसमें रख देंगे। तो वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ओरिजिनल हमारा फंक्शन था x इज़ द फंक्शन ऑफ t, हमने एक इंसर्ट कर दिया उसके अंदर एक u फंक्शन, ठीक है। तो u जो है वो x का वो उसका t का फंक्शन था, तो इसलिए हम अब u का विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी यू बाई डी टी, इन दोनों की वैल्यूज़ आप रख देंगे। u की वैल्यू जो शुरू में सब्स्टिट्यूट की हुई थी वो दोबारा रख देंगे, हमारे पास दोबारा वही आंसर आ जाएगा बाय चेन रूल उसका। तो दिस इज़ द वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, एक्स हेयर एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस फंक्शन, और आपको ये पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज़ द वेलोसिटी जो है। आउटसाइड इनसाइड रूल जो है, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड रूल वो वही है कि अगर आपके पास y जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन आ गया है f ऑफ g ऑफ x, तो आप उसका f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g का आप दोबारा ले लेंगे जी डेरिवेटिव, यानी अंदर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इनको हम ये कहते हैं कि आउटसाइड फंक्शन f है और जबकि इनसाइड फंक्शन जो है वो g ऑफ x है, ठीक है। ये आगे आपके पास है एक और एग्जांपल है कि डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो अप्लाई द चेन रूल। अगर आप यही ऊपर का रूल जो है जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू, आपके पास है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाए कि आउटसाइड फंक्शन इधर साइन है और इनसाइड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो आप क्या करेंगे, एज ए होल एक दफ़ा आउटसाइड का इनसाइड के साथ ही उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। जैसे साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स है, तो कॉज उसके एज इट इज़ जी ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, और जी ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव जो कि 2x प्लस 1 है, ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास एक और एग्जांपल है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। तो इसके ऊपर भी आप अप्लाई करेंगे। आउटसाइड फंक्शन जो है वो है 10 और इनसाइड फंक्शन जो है 5 माइनस साइन 2t। तो आप इसके ऊपर चेन रूल भी लगा सकते हैं इन द लेबनीज फॉर्म, नहीं तो आप चेन रूल भी लगा सकते हैं ये जो अभी अभी हम लोग कर रहे हैं आउटसाइड इनसाइड रूल जो है, ठीक हो गया। तो उसमें आप जी डैश टी पूरे का एक दफ़ा आप डेरिवेटिव लेंगे और आपको ये मालूम है कि ये जो 10 का डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर होता है और उस अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव, तो 5 माइनस साइन 2t आ गया। और साथ में ये जो ब्लू रंग में लिखा जा रहा है ये वही है लेबनीज़ की फॉर्म में। तो ऐसे भी वो कहता आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक। तो अब आपके पास ये एक और फॉर्म है द चेन रूल विद पावर्स ऑफ द फंक्शन। ये भी वही बात है, पावर्स ऑफ द फंक्शन यही होता है कि जैसे साइन कॉज उसके ऊपर फंक्शन के ऊपर लग रहा है, इधर फंक्शन के अंदर एक ऊपर एक पावर होगी, ठीक है। रूल वही है कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू को आप लिख सकते हैं एफ डैश यू और डी यू बाई डी एक्स। तो इसकी एग्जाम्पल आप ये देखें वही पावर रूल है बेटा कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास है 5x³ - x4 होल रेज टू पावर 7,
ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 जो है वो शुरू में आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो गया ना, शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक हम हो जाएगा और अंदर से फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर चेन रूल जो है, लेबनीज़ शक्ल जो है उसकी वो लगाना चाहें तो अंदर के फंक्शन को आप यू के इक्वल रखेंगे और n आपका 7 हो गया। ये ऊपर आप जो ब्लू रंग में देख रहे हैं तो वो यही रूल है आपके पास, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल जी बेटा। ये देखें, एक्स एब्सोल्यूट जो है, एक्स एब्सोल्यूट जो है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात आपने याद रखनी है कि ये एक्स एब्सोल्यूट, आपके पास कोई फंक्शन आ जाए वो 0 पे डिफरेंशिएट नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसको कैसे साबित किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक पूरा प्रूफ होता है कि बाय डेफिनेशन, बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ द कोशंट। वो जो कोशंट आपने सीखा था कि ऊपर भी चेंज है, नीचे भी एक चेंज, ऊपर आउटपुट में चेंज है, नीचे इनपुट में चेंज है, ये वाला कोशंट जो है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए, यानी उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, तो फिर हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ एक्स एब्सोल्यूट जो है ये डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं होता। तो इसको हम कैसे फिर फाइंड करेंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक्स एब्सोल्यूट जो है वो असल में एक्स स्क्वायर रूट उसे लिख सकते हैं। वी कैन डिराइव द फॉलोइंग फार्मूला, एक्स एब्सोल्यूट को हम एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर वही पावर रूल आप लगा दीजिए। तो पावर रूल आपका क्या आएगा कि इधर आपने ऐसा नहीं ये करना कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, खुद ही तो हम लिख रहे हैं कि स्क्वायर रूट से लिख रहे हैं, इसे आपने कैंसिल नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या गया, 1/2 जो है चूँकि एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर है, 1/2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, ऊपर से 1/2 में से -1 हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव अंदर से फंक्शन का, और वो अंदर फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, दिस इज एक्स ओवर एक्स एब्सोल्यूट। ये है उसका डेरिवेटिव जो हमने विदाउट डेफिनेशन इसका हमने फाइंड किया है। और अगर वो कोशंट वाली अगर हम डिफाइन को यूज़ करें तो उससे भी यही आंसर हमारे पास हासिल हो जाता है। तो एग्जांपल नंबर 7 है, शो दैट द स्लोप ऑफ एवरी लाइन टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस इज पॉजिटिव। क्या मतलब, यानी इसका डेरिवेटिव जो है, यानी स्लोप ऑफ द फंक्शन जो होता है ना, स्लोप ऑफ एवरी लाइन, तो अगर आपका डेरिवेटिव x की तमाम वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव आए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यस इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। इस कर्व के ऊपर किसी भी जगह पर कोई भी टेंजेंट अगर आप खींचना चाहें तो उसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी उसका एंगल, यानी उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एक्यूट होगा, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि लाइन का इंक्लिनेशन या लाइन का एंगल जो है वो एक्यूट है। एक्यूट कौन सा होता है, जो 0 से लेके 90 के अंदर अंदर जो एंगल्स आ जाते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर फाइंड द डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स आ गया जी, डी बाई डी एक्स आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, क्योंकि वो 1 ओवर में था, ऊपर आ गया, ऊपर जाके वो माइनस हो गया, इसके ऊपर आप पावर रूल लगा दीजिए, ठीक है। तो आउटसाइड इनसाइड वाला रूल जो है ऊपर से शुरू में आ गई, एक कम हो गई, दोबारा डेरिवेटिव अंदर से, अंदर जो उसकी जो आपके पास वेरिएबल जो फॉर्म में जो अंदर फंक्शन होता है जिसको हम g ऑफ x बोला करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया 6/1 माइनस 2x होल 4। अब बेटा x की कुछ भी कीमत आ जाए उसके ऊपर 4 पावर है, 4 जो है वो इवन है, अंदर से अगर माइनस आ भी गया तो उसने इसे पॉजिटिव कर देना है। लिहाजा यहाँ से ये बात साबित हो गई है कि इसकी हर लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 8। आपको फंक्शन दिया गया है साइन x डिग्री की शक्ल में। तो बेटा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करना होगा रेडियन में। तो आपको पता 1 डिग्री की कीमत कितनी होती है, π/180। तो इस 1 डिग्री के साथ x डिग्री है तो x π/180 हो जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव आउटसाइड फंक्शन जो है वो साइन है, इनसाइड फंक्शन जो है वो πx/180 है।
तो आप इसमें क्या करेंगे कि इसका साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस आ जाएगा, और अंदर से इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पाई ओवर 180 आ जाएगा। तो उसे आप दोबारा लिख सकते हैं पाई एक्स ओवर 180 को एक्स डिग्री फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास उसका डेरिवेटिव, और ये है हमारे पास साइन एक्स डिग्री की ये एक ग्राफ जो है। ये ग्राफ जो है ब्लू कलर में ये बता रहा है कि इसकी जो ऑसिलेशन है ये इससे ऊपर नहीं जाएगी, यानी +1 से साइन का आंसर जो है ऊपर नहीं जाता और -1 से नीचे नहीं जाता। इसीलिए आप देख सकते हैं कि नीचे जो रेड ग्राफ जो है वो -1 है, y = -1, और ऊपर जो है वो y = +1। इसके दरमियान ही ऑसिलेट करता है साइन एक्स डिग्री का ग्राफ। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के सारे जो है आपने इवन जो है वो करने हैं, वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ ये आपके पास तकरीबन 80 क्वेश्चंस तक आपने इवन्स जो हैं वो आपने करने हैं, इवन क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। ये मैं दोबारा आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक्सरसाइज इधर से भी जो आपको दिखाई दे रही है वो, और एक्सरसाइज जो आपकी किताब के अंदर है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि सवाल जो हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, यू कैन फाइंड ईजीली कि उसमें वो क्वेश्चन है, इसमें शुरू में जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन जो ही थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन है जो है नहीं उसके अंदर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है नहीं उसके अंदर, तो इस वजह से उसकी जो नंबरिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। आपने इसके इवन क्वेश्चंस को करना है जी। तो नेक्स्ट हमारा होगा जी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन।